नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शनि ग्रह की दृष्टि किस तरीके से आपके ग्रहों को, आपके जीवन को प्रभावित करती है, उस विषय पे चर्चा करने को। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग शनि ग्रह के मंदिर भी अगर जाते हैं तो कहा यह जाता है कि आप लोग शनि ग्रह को सीधा खड़े होकर सीधा उनके आंखों में आंख डाल के मत देखिए। उनको अगर देखना है तो थोड़ा किनारे से और डायगोनल में देखिए। तो इसका मतलब ये कि देखिए, शनि ग्रह की जो दृष्टि है वो जहाँ पे शनि ग्रह के आपकी कुंडली में स्थिति होगी उससे कहीं ज़्यादा सक्षमता रखती है हमारे जीवन को प्रभावित करने की। तो जिस वजह से आज इस वीडियो में हम लोग शनि ग्रह की दृष्टि का प्रभाव आपके कुंडली के बाकी सारे ग्रहों को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, आज इस वीडियो में हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए दोस्तों, शनि ग्रह पे ही मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए बस जून 6 को ही है जब हम लोग शनि ग्रह का जन्मोत्सव को भी सेलिब्रेट करेंगे। तो आप में से वो सारे लोग जिनके कुंडली में शनि की दशा चल रही है, शनि की 6.5 चल रही है, वो सारे लोगों के लिए क्या कस्टमाइज्ड उपाय होंगे उसके विषय भी मैं जल्दी जानकारी लेके आऊँगा। पर आज इस वीडियो में हम लोग शनि ग्रह की दृष्टि पे ही अपने फोकस को रखेंगे। और उसके साथ साथ देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं कि शनि ग्रह की दृष्टि अगर आपको समझनी है तो उससे पहले शनि ग्रह का कस्टमाइज्ड आपके जीवन में आपके लगन के हिसाब से क्या रोल है वो जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, शनि ग्रह की जो दृष्टि है उसका जो बल होगा वो इस आधार पे भी होगा कि उस लगन के लिए शनि ग्रह का रोल क्या है और शनि ग्रह की राशि के अनुरूप क्या स्थिति है कुंडली में। उसी तरीके से हम इस बात का आकलन कर सकते हैं कि शनि ग्रह की जो दृष्टि है आप लोगों के लिए कितनी प्रभावकारी या कितनी ऑब्स्टेकल्स और रुकावटें लाने में कारक हो सकती हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग एक एक करके सारे जो 12 लगन हैं उस पर अपनी चर्चा मैं आपको पहले शॉर्ट में करके आपको उनका शनि ग्रह का जो रोल है उस लगन के पहले उसके बारे में बता देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं मेष लगन की, देखिए मेष लगन के लोग कहेंगे कि जो लग्नेश है, मंगल है, वो शनि ग्रह के मित्र नहीं है, लेकिन इसके बाद भी शनि ग्रह के पास दशम और एकादश भाव का स्वामित्व होता है। तो जिसका मतलब ये हो गया कि मेष लगन के जातकों के लिए शनि ग्रह राजयोग बनाने में सक्षम होते हैं। आपका जिस भी स्तर के आपके कर्म होंगे, आपकी नियत होगी, उसी लेवल के आपको जीवन में लाभ भी देने में सक्षम होते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो हम लोग वृषभ लगन के जातकों की बात करते हैं, बहुत स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों के लिए तो शनि ग्रह योग कारक होते हैं। धर्म स्थान का, कर्म स्थान का स्वामित्व होता है। तो जैसा कि कहा जाता है कि अगर आप अपने कर्मों को ही एक नैतिकता के साथ उनका पालन करें तो जीवन में हर तरीके की पद प्रतिष्ठा शनि ग्रह आपको देने में सक्षम है। इसके बाद देखिए हम लोग जब मिथुन लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में शनि ग्रह के पास जो स्वामित्व है वो अष्टम भाव का है और नवम स्थान का भी है। शनि ग्रह की जो मूल त्रिकोण राशि है वो आप लोगों के धर्म त्रिकोण में नवम स्थान में आती है, जिसकी वजह से शनि ग्रह आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ ग्रह बनते हैं। तो जिसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में जब बात करी जाती है रिसर्च की, कुछ नवीनतम चीज़ों की खोज की अगर बात करी जाए, वो करने में शनि ग्रह आपको सक्षम बनाते हैं। अगर हम लोग कर्क लगन के जातकों की बात करें तो देखिए दोस्तों, कर्क लगन के जातकों के लिए शनि ग्रह बिल्कुल भी अच्छे ग्रह नहीं है। तो कर्क लगन के जातकों के लिए अगर शनि ग्रह कमजोर स्थिति में पाए गए तो जो परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कर्क लगन के जातक ही होते हैं जो विवाह और पार्टनरशिप से बहुत ज़्यादा जीवन में गेन करते हैं। लेकिन कर्क लगन के लिए शनि ग्रह अच्छे ग्रह नहीं है। अब हम लोग बात करें अगर सिंह लगन की, तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के केस में भी आपका जो लगन का मालिक सूर्य है उसको शनि ग्रह अपना परम शत्रु की तरह दिखते हैं। शनि ग्रह के पास स्वामित्व भी आपकी कुंडली में छठे भाव का और सप्तम भाव का है। देखिए, अगर सही स्थिति में देखा जाए तो शनि ग्रह हैं जो आपको बल, पुरुषार्थ और स्ट्रगल से बिल्कुल निखार सकते हैं, आपके जीवन को पद प्रतिष्ठा दे सकते हैं, बड़े बड़े जो लीडर्स बनते हैं। देखिए, आप बड़ा पॉलिटिकल लीडर तो बन ही नहीं सकते अगर आपको उसकी अनुमति शनि ग्रह नहीं दे रहे। और ये शनि ग्रह ही है सिंह लगन की कुंडली में जो उनको संघर्ष से भी उभर के आने के गुण देते हैं। लेकिन आप लोगों के लगन के लिए शनि ग्रह आप लोगों के लिए एक शुभ ग्रह नहीं है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कन्या लगन के जातकों की, तो देखिए आप लोगों के केस में शनि ग्रह के पास स्वामित्व है आपके पंचम भाव का और आपके छठे भाव का। क्योंकि देखिए दोस्तों, त्रिकोण का भी स्वामित्व आ रहे हैं। छठे भाव के शनि ग्रह कारक भी होते हैं, तो जिसकी वजह से कन्या लगन के जातकों के लिए शनि ग्रह एक अच्छे ग्रह हैं। साथ ही साथ अपने जीवन में आप अपनी बुद्धि से बहुत अच्छे जीवन में कर्म कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जब भी जीवन में संघर्ष भी आता है तो ये इनकी पॉजिटिव थिंकिंग ही है जो कन्या लगन के जातकों को उभर के आने में मदद करती है। अगर बात करी जाए तुला लगन की,
देखिए आप लोगों के लिए शनि ग्रह योग कारक ग्रह बनते हैं, बहुत शुभ ग्रह बनते हैं। और देखिए दोस्तों उनके पास एक मतलब सिंहासन और जनता दोनों ही भावों का स्वामित्व है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि शायद यही कारण है कि मैंने एक केस स्टडी पे काम कर रहा था कि विश्व के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उनकी कुंडलियां किस तरीके की हो सकती हैं। तो काफी कुंडलियों में तुला का जो प्रोमिनेंस है, मैंने बहुत रिपीट एक पैटर्न होता हुआ देखा। तो ये हम लोग बात करते हैं तुला लगन के जातकों की। अगर बात करी जाए वृश्चिक लगन की, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में शनि ग्रह आप लोगों के लिए इतने शुभ ग्रह नहीं देखे जाते। देखिए अब अच्छी बात क्या है कि काफी बार देखा गया कि वृश्चिक लगन के जातक अपने बल पुरुषार्थ से जीवन के जो बड़े बड़े जो सर्कल होते हैं, जैसे आप बात करते हैं, जैसे दिल्ली में भी बात करी जाए जो वीवीआईपी एरिया है, ल्यूटेंस दिल्ली वगैरह की बात करें, किसी भी कंट्री में किसी भी शहर में, तो यहाँ पे ये वृश्चिक लगन के जातकों के अंदर ये सामर्थ्य होता है कि अपनी बुनियाद में अपने संघर्ष बल पुरुषार्थ से जीवन में बड़ी कुछ जगह बना सकते हैं। तो उसके लिए शनि ग्रह का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन वृश्चिक लगन के जातकों के लिए शनि ग्रह अच्छे ग्रह नहीं कहे जाते। और शायद यही कारण है कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनकी साढ़े सती भी थोड़ी सी ज़्यादा कंपेरेटिवली तुलनात्मक तौर पे देखा जाए ज़्यादा संघर्ष के साथ जाती हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है कि वृश्चिक जो राशि के लोग हैं, बातों को छुपाना, बातों को लेके बैठ जाना, इस तरीके के गुण होते हैं, तो शनि ग्रह शायद ज़्यादा प्रताड़ना देते हूँ। लेकिन हाँ, वृश्चिक लगन के शनि ग्रह अच्छे ग्रह नहीं है। अगर बात करी जाए धनु लगन के, तो देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में भी शनि ग्रह के पास कहीं ना कहीं देखिए वो जो मारक भाव उनको प्रभावित करते हैं। लेकिन देखिए अगर बात करी जाए अपने मतलब कि कुल की परिवार की जो भी संस्कार हैं, शिक्षा है, उसका पालन करना, अमल करना, उसी फील्ड को चूज करना और उसमें सफलता पाना, ये काफ़ी बार देखा गया धनु लगन के जातकों के केस में अगर शनि ग्रह की स्थिति अच्छी अनुकूल हुई। लेकिन धनु लगन के जातकों के केस में जो शनि ग्रह है वो एक शुभ ग्रह, अच्छे ग्रह नहीं कहे जाते। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें मकर लगन के जातकों की, देखिए आप लोगों के केस में शनि ग्रह आपके लग्नेशी बनते हैं, वो आपके लग्नेश बनते हैं, वो आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो कहीं ना कहीं जैसा कि देखा गया है कि अपने बल से पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, जीवन में मुकाम बनाना और अपने कुल को उभारना, कुछ इस तरीके के गुण होते हैं मकर लगन के जातकों के। इनका लग्नेश ही शनि बनता है तो इनका मतलब अपना ही घर है ये। तो मकर लगन के शनि ग्रह बहुत शुभ ग्रह हैं। कुंभ लगन के भी देखें दोस्तों, कहीं ना कहीं एक ही चीज़ इनको सीखनी है कि अपने पास जो कुछ भी है इसको कैसे और लोगों तक शेयर करें। अगर ये गुण उन्होंने सीख लिए और कहीं ना कहीं खोजबीन कुछ भी टेक्नोलॉजी साइंटिफिक फील्ड से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं। चैरिटीज करते रहे जीवन में। और लग्नेश आपके शनि ग्रह ही हैं तो आप लोगों के लिए शुभ ग्रह हैं। और लास्टली देखिए दोस्तों अगर बात करी जाए मीन लगन के जातकों की, तो आप लोगों के केस में शनि ग्रह के पास स्वामित्व है आपके लाभ और हानि दोनों भावों का। तो देखिए दोस्तों शायद यही कारण है कि मीन लगन के जातकों को लाइफ के किसी स्टेज में तो अपने बहुत करीबी से धोखा जरूर मिलता है। लेकिन अगर देखा जाए मीन लगन के जातकों के लिए तो शनि ग्रह इतने अच्छे ग्रह नहीं कहे जाते। अब देखिए दोस्तों हम लोगों ने 12 लगन के माध्यम से हमें पता चल गया कि भाई देखिए जो कर्क लगन के जातक हैं, सिंह लगन के जातक हैं, वृश्चिक लगन के जातक हैं, धनु मीन लगन के जातक हैं, इनके लिए शनि ग्रह इतने शायद शुभ ग्रह ना हो। मेष लगन के लिए राजयोग बना सकते हैं, वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला और आपके मकर हो गया, कुंभ हो गया, इनके शनि ग्रह अच्छे ग्रह जोड़ के देखे जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों शनि ग्रह के जो कारक तत्व होते हैं वो हमें पता है। शनि ग्रह आपके आयु के कारक हैं, न्याय प्रणाली के कारक हैं, संघर्ष के कारक हैं, जनता पे उनका शासन है, मासस को शनि ग्रह रूल करते हैं। और देखिए दोस्तों काफी ये भी देखा जाता है, देखिए आप इस बात को समझिए कि आपके पास कोई नॉलेज है, टैलेंट है, आप बहुत अच्छी आप कोई फेरी रेडी लगाते हैं, उस पर आप एक बहुत अच्छा आप कोई पनीर रोल बनाते हैं, लेकिन आपकी रेडी चलती भी है, सामान बिकता भी है, पर वो रेडी के बिजनेस में ही आप रह गए, आप उसको एक्सपैंड नहीं कर पाए। वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। आप ट्यूशन अच्छा पढ़ाते हैं, आप मैथ्स की फिजिक्स की ट्यूशन पढ़ाते हैं, पर जिस स्तर पे थे आप वहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि जो अपने जीवन में एक पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क फैला देते हैं, सही सही लोगों को हायर करते हैं, सही सही उन्हें एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, उनका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो भी पब्लिक तक अच्छा जाता है, उनके प्रोडक्ट को, उनके एक्सपेरिमेंट्स को लोग पसंद करते हैं, और इस तरीके से कोई
डाइवर्सिफाई होता है। तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसको फैलाने में यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए मैंने ये सारे जो जातक है जिनकी कुंडली में शनि ग्रह मजबूत पाया है वो ये करने में सक्षम हो पाते हैं। तो इस तरीके से अब चाहे आप राजनीति की भी बात करें जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं पब्लिक से आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपना कनेक्शन बना के चल रहा है, तो इन सारे एरियाज में अगर आप बात करते हैं तो ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं एरियाज हैं शनि ग्रह द्वारा ही रूल करे जाते हैं। तो आपको अगर जीवन में कुछ बड़ी सफलता जहाँ पे आप मतलब जैसे कहते हैं ना कि शनि ग्रह देर कर सकते हैं पर पूरी तरीके से रिजल्ट्स को कभी नकारते नहीं हैं, और जब देते हैं तैयार करके कुछ बढ़ा देते हैं जिसको कि आप मेंटेन कर पाते हैं, जो फिर आपके हाथ से जाता नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, ये शनि ग्रह के बारे में हम लोगों को जानना था। अब हम लोग बात करते हैं कि शनि ग्रह की जो दृष्टि है वो बाकी ग्रहों के फलों को किस तरीके से प्रभावित करती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया कि आपकी कुंडली में देखिए शनि ग्रह की जो दृष्टि है, शनि ग्रह जहाँ पे बैठते हैं वहाँ से तो फल देते ही देते हैं। इसके बाद देखा जाए तो शनि ग्रह के पास तीसरी दृष्टि भी है। इस तीसरी दृष्टि को संघर्ष की और जहाँ पे प्रयत्न आपको ज़्यादा करने पड़ते हैं, शनि ग्रह एफर्ट्स बढ़ा देते हैं, अपनी उम्मीद आपसे बढ़ा देते हैं। तो ये शनि ग्रह के तीसरी दृष्टि के प्रभाव होते हैं। शनि ग्रह की जो सीधी दृष्टि होती है वो तो ऐसा होगा कि आप लाइन ऑफ फायर में आ गए, कि शनि ग्रह आपको बिल्कुल जज कर रहे हैं। ये काफ़ी बार देखा गया है कि जिस भी भाव में शनि ग्रह की सीधी दृष्टि पड़ती है आप काफ़ी बार ये अनुभूति करेंगे कि यार लोग मेरे को हर बार जज कर रहे होते हैं, मेरे से बहुत उम्मीद कर रहे होते हैं, मैंने ये गाड़ी ली, मैंने ये कपड़े पहने, मैंने ये करा। तो जहां पे भी शनि ग्रह की सीधी दृष्टि सप्तम दृष्टि आती है, मतलब जिस भी भाव में बैठे हैं उसके ऑपोजिट भाव को लेके आपका जो चरित्र है, जो आपके कर्म है, उसको हमेशा जज करा जा रहा होगा। और देखिए दोस्तों, जब हम लोग शनि ग्रह की दशम दृष्टि की बात करते हैं जो कि आपको फल देती है, जहां पे मैक्सिमम देखा जाता है कि दशम दृष्टि में शनि ग्रह थोड़े से लीनियंट होते हैं, थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं और आपको आपके कर्मों के अनुरूप अच्छी कुछ प्रतिभा, कुछ सफलता आपको दे सकते हैं, जनता का फेवरेट आपको बना सकते हैं। अब देखिए इसके बाद दोस्तों हम लोग जो बाकी के ग्रह हैं वहां पे शनि ग्रह की दृष्टि किस तरीके से प्रभावित करती है उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए शनि ग्रह की दृष्टि अगर आपकी कुंडली में सूर्य पे पड़ती है तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूर्य कहीं ना कहीं मतलब हम लोग सूर्य के साथ आपके नेम, फेम, रिकग्निशन, सरकार, इन सारे एरियाज को हम लोग कहीं ना कहीं शनि ग्रह के साथ आई मीन टू से सूर्य के साथ जोड़ के देखते हैं। तो देखिए होता क्या है, जब भी शनि ग्रह की दृष्टि सूर्य को प्रभावित करती है तो आप पाएंगे कि देखिए चाहे आपको फेम पानी हो, चाहे आप सरकार से जुड़े कोई कार्य कर रहे हो, चाहे जो भी समाज के रसूख वाले बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पे उनके साथ संबंध बनाने में, मेंटेन करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़े से चैलेंजेस महसूस करेंगे। और सपोज लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आप सूर्य के कारक तत्वों पे ही काम कर रहे हैं, आप मतलब गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप डॉक्टर हैं, आपका अपना कोई काम है, तो आप काफ़ी बार पाएंगे कि मतलब प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा रहता है, कि मतलब लोग आपसे उम्मीद ज़्यादा करते हैं। देखिए मैंने एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था कि काफ़ी आईएएस वगैरह के साथ भी हो जाता है कि उनको पोस्टिंग ऐसी मिल जाती है कि उनको जिस भी नेता को अगर रिपोर्ट करना है तो उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं करा जाता। अभी देखिए यहाँ पे फ़र्क ये भी पड़ेगा कि शनि ग्रह आपके मतलब दृष्टि से मतलब सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन आपका लगन क्या है? क्या आपका लगन वृषभ है? क्या आपका लगन तुला है? क्या आपका लगन मकर है, कुंभ है? तब शनि ग्रह आपके शुभ ग्रह बन जाते हैं। तो ये हो सकता है कि शनि ग्रह आपसे उम्मीद ज़्यादा कर रहे हो, आपको देना चाहते हो, इसीलिए आपको संघर्ष के थ्रू गुजरवा रहे हो। तो आपको ये भी देखना पड़ता है, जैसे मैंने आपको कहा, ऐसा हो सकता है कि आप आईएएस हैं, आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह है, लेकिन ये वही नेता है जो बाद में आपको अच्छे जगह ट्रांसफर भी देंगे, अच्छा आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ भी देंगे, और बाद में जो रिटायरमेंट के बाद भी आपको सियासत से भी जोड़ लें। तो शनि ग्रह की दृष्टि जब भी सूर्य को प्रभावित करती है तब आपकी जो फेम है, आपके जो टैलेंट्स हैं, उनको निखर के आने में कहीं ना कहीं आपको संघर्ष, चुनौतियों के थ्रू गुजरना पड़ता है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर शनि की दृष्टि है वो आपकी कुंडली में चंद्र को प्रभावित कर रही है, तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं चंद्र आपके मन मस्तिष्क का, आपकी मदर का, आपकी भावनाएं, आपकी इमोशंस, इन सब पे चंद्र का स्वामित्व है। और जो रोज का जो गल्ला है आपका, रोज की जो चल अचल आपकी आय है, इनकम है, उसके साथ भी कहीं ना कहीं चंद्र को जोड़ के देखा जाता है। अब अगर इसको शनि ग्रह दृष्टि से प्रभावित करें तो देखिए दोस्तों काफ़ी बार देखा जाता है कि देखिए
अगर आपकी कुंडली में चंद्र और शनि एक ही भाव में बैठ गए तो वो तो विष दोष बन गया, उसके प्रभाव तो आप रहने दीजिए, वो तो मतलब थोड़ा सा आपके माइंड को स्ट्रेस प्रोन कर देता है, वो बात अलग है। शनि चंद्र युति वाले बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं, बहुत अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं, जीवन में अच्छी सफलता पा भी सकते हैं। लेकिन जब शनि ग्रह की देखिए, अब हमें ये नहीं पता कि इस चंद्र को शनि ग्रह दृष्टि से प्रभावित कर रहा है, तो काफी बार ये होता है कि जातक को देखिए, राहु का जो भय होता है वो अननोन भय होता है, आपको पता नहीं फिर भी आप भयभीत हैं, डर रहे हैं। शनि का है जिम्मेदारियों का भय, तो ये कुछ ऐसा बना देते हैं जातक की प्रवृत्ति को कि अननेसेसरी सबका बोझा अपने सर पे लेके घूमना, बिना बात के स्ट्रेस रहना, चीज़ों को मतलब बार बार दलील देना कि मतलब ऐसा हो सकता है, वैसा हो जाएगा, हमें सेविंग करके चलना है, जीवन में सुरक्षा सिक्योरिटी जातक हमेशा ढूंढ रहा हो। मतलब वो शादी भी करने जाएगा तो ये सोचेगा कि ये किस तरीके से मेरे लाइफ को सिक्योर करेगी। नौकरी की बात की जाए, घर देखने की बात की जाए, तो सिक्योरिटी के जो कंसर्न्स हैं वो जातक के मन में हमेशा रहेंगे। तो मतलब हो क्या जाता है कि देखिए, चंद्र हो गया, बहुत इंप्रेशनेबल ग्रह है, बुध है, बहुत इंप्रेशनेबल है, बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। और शुक्र की बात भी करें, बृहस्पति की बात भी करें, इनमें नेचुरल सौम्यता होती है, तो शनि ग्रह उसको थोड़ा सा प्रभावित कर देते हैं। शनि ग्रह बहुत ही रूखे कोल्ड ग्रह हैं, जिनको सिर्फ जिम्मेदारियां दिखती हैं, परिश्रम दिखता है, कठोर परिश्रम। तो ये थोड़ा सा चंद्र को इस तरीके से प्रेशर ओरिएंटेड आपके जीवन को, व्यक्तित्व को बना सकता है। मैं दोबारा ये कहूँगा, अगर आपकी कुंडली ऐसी हुई कि वृषभ की हुई, अगर आपकी तुला की हुई और जिसमें शनि ग्रह अच्छे ग्रह हैं और शनि ग्रह की स्थिति भी अच्छी हुई, और इस स्थिति के साथ आप शनि ग्रह का चंद्र को देखेंगे तो आपको प्रेशर के थ्रू आपके लिए कुछ अच्छे रास्ते भी साथ साथ बनाते जाएंगे, आपको सेटल कर देंगे जीवन में। अब देखिए दोस्तों, अगर बात करी जाए शनि ग्रह की जो दृष्टि है आपकी कुंडली में आपके मंगल ग्रह को देखती है, तो देखिए दोस्तों, ये जो कॉम्बिनेशन है अगर एक भाव में हो रहा है तब तो थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट माना जाता है। लेकिन सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपकी कुंडली में तुला लगन है, मकर लगन है, शनि ग्रह आपके लगन में ही बैठे हैं और मंगल ग्रह दशम भाव में बैठे हैं, तो मंगल ग्रह अपनी चतुर्थ दृष्टि से देख रहे हैं और शनि ग्रह अपनी दशम दृष्टि से देख रहे हैं। तो देखिए, किसी भी तरीके से अगर शनि ग्रह की दृष्टि मंगल को देखती है तो देखिए, ये हमेशा कहा जाता है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक मंगल है, शनि ग्रह, दोनों अपने पास बुला रहे हैं, हमेशा शनि का रास्ता फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे विजडम है। मंगल ग्रह के जो टेक्निक है, जो तरीके हैं, वो 2 मिनट के लिए तो आपको इंप्रेस करेंगे, वहाँ पे बहुत यूथफुलनेस है, इस तरीके का मैचोइज्म है, लेकिन आपके लिए लॉन्ग टर्म सही क्या है, वहां पे कहीं ना कहीं आप शनि ग्रह के साथ ही देखेंगे कि शनि ग्रह के जो सिद्धांत हैं जीवन में सही में आपको सफलता से जोड़ेंगे। एज ओल्ड विजडम जिसको कही जाती है। तो देखिए दोस्तों, काफी बार ये क्या देखा जाता है कि जब भी शनि ग्रह की दृष्टि अगर मंगल को देखती है तो मंगल ग्रह का जो आक्रोश है, जो आवेश है, उसको कंट्रोल करके रखती है। और साथ के साथ टेक्नोलॉजी की बात की जाए, आप रिसर्च की बात की जाए, लंबी प्लानिंग के लिए मतलब कंसिस्टेंटली मेहनत करना, परिश्रम करना, नहीं घबराना, ये भी कहना कि शनि ग्रह की दृष्टि जब मंगल को दिखती है तो पॉजिटिव तरीके से ही प्रभावित करेगी। देखिए, मैं दोबारा कहूँगा, अगर मंगल की दृष्टि शनि को देख रही है, थोड़ा सा आपको शनि ग्रह पूरी डिटेल से, गंभीरता से, फोकस करके कंसिस्टेंटली काम करना चाहते हैं। मंगल ग्रह जल्दबाजी में रहते हैं, तो मंगल की दृष्टि शायद शनि को खराब करें, पर शनि की दृष्टि मंगल को आपके जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पॉजिटिव ही आपको पुश करेगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने पाया कि शनि ग्रह की जो दृष्टि है वो अगर बुध ग्रह को देखती है, तो देखिए दोस्तों, एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखा जा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बुध ग्रह जो कि आपके इंटेलिजेंस का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आपकी वाक कुशलता को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके दोस्तों की बात की जाए, यात्राओं की बात की जाए, ये सारे जो डोमेन है, डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं बुध ग्रह से जोड़ के देखे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब भी शनि ग्रह की जो दृष्टि है वो बुध ग्रह को प्रभावित करती है, तो काफी बार ये देखा गया कि देखिए, आप अपनी किसी भी लाइन ऑफ वर्क में देखिए, बुध ग्रह को एक राजकुमार की तरह भी कहा जाता है, जिसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी की कमी है। तो शनि ग्रह की जो दृष्टि है वो बुध ग्रह को यहाँ पे मैच्योरिटी देती है। मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि भाई आपके पास बिजनेस आइडिया तो है, आप अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हैं, लेकिन आप उसको एक मल्टीपल फ्रेंचाइजी, मल्टीपल तरीके से एक बड़े डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी रजिस्टर करके, लोग हायर करके इतना बिजनेस को फैला नहीं पा रहे। तो वो जो आपके व्यापार का जो कुशलता है उसको किस तरीके से धीर, गंभीर, एक पूरा नेटवर्क बिछाना, वहां पे शनि ग्रह की दृष्टि जो बुध ग्रह को देखती है आपके लिए फेवरेबल काम करती है। तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को भी थोड़ा सा गंभीर करेगी, जीवन के जो प्रैक्टिकल तजुर्बे हैं उसके
अनुसार नाप तोल करके ही आप जीवन में आगे के निर्णय लें। इस तरीके से देखा जाए तो शनि ग्रह की जो दृष्टि है वो बुध ग्रह को पॉजिटिव ही कंट्रीब्यूट करती है। दोस्तों अगर आप बात करते हैं कि शनि ग्रह की दृष्टि अगर बुध को देखती है तो देखिए दोस्तों, बुध ग्रह जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपने में न्याय के कारक हैं। देखिए कुछ कारण ही है कि गुरु ग्रह की जो मतलब अगर कुंडली में अगर आप अगर आप नैसर्गिक अगर आप काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बात करते हैं तो दशम भाव में मकर राशि आती है जहाँ पे बृहस्पति ग्रह नीच के हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि बृहस्पति एक गुरु है जो कि चाहते हैं सम्मान की लालसा रखते हैं, जो कि चाहते हैं कि मुझे सर्विसेज के बदले जो मेरा शुल्क है वो मिले ना मिले पर जो भी मेरे शिष्य हैं मेरे पैर छू के जाएं। तो इस तरीके के सम्मान की जो उम्मीद है वो बृहस्पति से होती है, जिनको प्रैक्टिकल लाइफ के रनिंग अराउंड ये तजुर्बे नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब शनि ग्रह की दृष्टि ऐसे बृहस्पति को देखती है तो कहीं ना कहीं आपको जीवन के इस एरिया में आपको रियलिस्टिक बनाती है, आपको प्रैक्टिकल बनाती है। बृहस्पति ग्रह पे भी थोड़ा सा ज्ञान का अहम आ जाता है, उसको थोड़ा टोन डाउन करती है। और देखिए दोस्तों काफ़ी बार क्या देखा गया है, लोग बोलते हैं कि लड़की की कुंडली में बृहस्पति अच्छा होता है तो शादी अच्छी होती है, अच्छा घर मिलता है। लेकिन काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि लड़की की एजुकेशन इतनी अच्छी होती है, उसका मतलब आप कहें कि एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस वजह से कि इतने अच्छे गुण हो गए, इस वजह से लड़का नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे भी देखिए बृहस्पति ग्रह जो आपका डिग्री ऑफ आइडलिज्म है, आपका आदर्शवाद है, आपकी एक्सपेक्टेशन है, उसको बहुत टोन डाउन करके बहुत रियलिस्टिक बना देते हैं। तो इस तरीके से शनि ग्रह की जो दृष्टि है बृहस्पति ग्रह को देखती है तो कहीं ना कहीं बृहस्पति से कनेक्टेड जो कारक तत्व हैं, जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव तरीके से ही कंट्रीब्यूट करती हैं। दोस्तों अगर आप बात करते हैं अगर आपकी कुंडली में आपके शुक्र ग्रह को शनि ग्रह की दृष्टि देखती है तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो शुक्र ग्रह हैं जिनको हम लोग भोग विलास संबंधों रिश्तों के साथ जोड़ के देखा जाता है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों ये इस एंगल से अच्छा देखा जा सकता है कि अगर आप वैसे ग्रहों की मित्रता शत्रुता के हिसाब से भी बात करें तो शनि ग्रह शुक्र को अच्छे मित्र की तरह देखते हैं। शायद यही कारण है कि शुक्र के लग्नों में तुला में वृषभ में शनि ग्रह योग कारक होते हैं और शनि ग्रह के लग्नों में मकर में कुंभ में शुक्र ग्रह योग कारक होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए शुक्र को जब भी शनि ग्रह दृष्टि से प्रभावित करते हैं ये कहीं ना कहीं आपको रिश्तों में भी थोड़ा हार्ड वर्किंग रियलिस्टिक बना देते हैं। देखिए दोस्तों मैंने ये इस योग पे एक बार बात करी थी कि जब लोग बात करते हैं प्रेम विवाह की तो लोग बोलते हैं कि भाई पंचम भाव में ये ग्रह हो, पंचम भाव में ये योग हो। काफ़ी बार क्या कहा जाता है और ये भी देखा जाता है कि वो आपको इतना रोमांटिक बना देती है कि वहाँ पे फिर कोई फुल स्टॉप ही नहीं होता। आपने जिससे आपको प्रेम हुआ, आपका उनसे विवाह हो गया, पर उसके बाद आप दोबारा डाइवर्ट हो जाते हैं, आपको कोई भी पसंद आ जाता है। और ये संभावना अगर आप भाई ऐसे देश में रह रहे हैं, देश काल पात्र लगाना होता है जहाँ पे इस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना पॉसिबल है, ओपन रिलेशनशिप का कल्चर है, तब तो ये कुंडली इसी तरफ अंदेशा देती है, इंडिकेट करती है। तो काफ़ी बार क्या देखा जाता है कि शुक्र ग्रह पे जब शनि की दृष्टि होती है तो जो भी शुक्र ग्रह के कारक तत्व हैं वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस लेके आती है, वहाँ पे स्थिरता, ठहराव, रियलिज्म और मैच्योरिटी लेके आती है। तो इस एंगल से ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छा देखा जाता है। और देखिए दोस्तों साथ साथ जब बात करी जाती है, देखिए अगर आप शुक्र के डोमेन की भी बात करें आज के डेट में इंटरनेशनली चाहे नेशनली जितने भी बड़े आपको आर्टिस्ट मिलेंगे, म्यूजिशियन मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि उनके अंदर टैलेंट ही था, लेकिन मैटर ये करता है कि उनके पीछे बैकिंग है, किस कॉर्पोरेट की है, उनके पीछे बैंकिंग है, वो किस एजेंट की है कि जो उनको काम लेके आया जा रहा है, पीआर में उनको सही तरीके से प्रेजेंट कर रहा है और इस तरीके से उनकी पूरी इमेज ऐसी बिल्डअप कर रखी है कि जिस वजह से वो वेल नोन है और उनका करियर मेंटेन्ड है और बढ़ ही रहा है। तो जिस वजह से दोस्तों देखिए कहा जाता है कि शुक्र ग्रह पे अगर शनि ग्रह की दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से ही कंट्रीब्यूट करेगी। और देखिए दोस्तों अगर बात करी जाए शनि ग्रह की दृष्टि अगर राहु केतु को दिखती है तो देखिए अगर हम लोग राहु की बात करें, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये तो टिपिकल योग होता है जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हैं। देखिए राहु ग्रह सिर्फ विचारों पे राहु ग्रह का स्वामित्व है, उस पर काम करना, उस पर कंसिस्टेंट रहना। और साथ ही साथ देखिए इसे जब लोग बोलते हैं कि भाई मैं एकदम से वायरल हो सकता हूँ, एकदम से फेमस हो सकता हूँ, ठीक है भाई ऐसे लोग हैं जो आए दिन हम सुनते हैं कि वो बंदा एकदम से वायरल हो गया, कुछ हो गया, लेकिन क्या उसने उसको कैपिटलाइज करा? यहाँ पे भी शनि ग्रह का योगदान आ जाता है कि भाई राहु ने एक बार से एकदम से आपको सडन आपको फेम तो दी थी, लेकिन उस फेम को आप यूज कर पाए, उससे कुछ बिजनेस नेटवर्क बना पाए कि भाई ग्रहों
का आप पे मतलब मेहरबानी होनी थी, तो उन्होंने आपको एक महीना ऐसा दिया जीवन का जिसमें आपको पूरी जीवन के फल आपको देने में उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। लेकिन क्या बाद में आपने उस फेम को यूज करा, कैपिटलाइज करा? तो ये काफी कुछ, अगर राहु ग्रह को शनि ग्रह की दृष्टि देखती है, और जैसा मैंने बोला कुंभ लगन है आपका मकर लगन है, और राहु ग्रह की स्थिति भी जैसे उपज्या भाव में, तीसरे भाव में, छठे भाव में, 11वें भाव में बहुत अच्छे किए जाते हैं, और शनि ग्रह जो कि आपके लगन के शुभ ग्रह वो दृष्टि देते हैं, तो ये पॉजिटिव तरीके से रिजल्ट लेके आएंगे। और देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं केतु की, तो देखिए जैसा कि मैं बोलता हूँ कि देखिए राहु का जो इन्फ्लुएंस होता है वो आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है, लेकिन जब हम केतु की बात करते हैं, केतु किसी को दुर्दांत अपराधी बना सकता है। केतु के पास सेंसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो कहा जाता है कि देखिए अगर कुंडली में केतु की एनर्जी सही तरीके से काम कर रही है और उसके बाद शनि ग्रह अगर उसको दृष्टि देते हैं, तो आप ये पाएंगे कि देखिए अगर केतु ग्रह को हम लोग अध्यात्म से, छठी इंद्री से, संन्यास वगैरह से जोड़ के देखते हैं, तो उससे रिलेटेड भी साधना में जो कंसिस्टेंसी चाहिए, देखिए शनि केतु का कॉम्बिनेशन तो पूरा वैराग क्रिएट कर देता है, तो ये उस तरफ भी थोड़ा सा संकेत दे सकता है। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, केतु के डोमेन पे देखिए अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में हैं, या अपनी फील्ड में कुछ एक्सपर्टीज बनाना चाहते हैं, जहाँ पे आप एक्सक्लूसिव उस फील्ड का नाम लिया जाए और सबसे पहले आप ही का नाम आए, तो इस तरीके का अगर केतु आपके कुंडली में रिजल्ट डेवलप कर रहा है, जनरेट कर रहा है, और उस केतु को शनि ग्रह दृष्टि से प्रभावित करते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि आपको अपनी फील्ड के बेस्ट शनि ग्रह की दृष्टि केतु पे आपको बनाने में योगदान दे सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।